अस्सलाम वालेकुम। जी, तो क्या हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद करते हैं भाई सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ज़्यादा सवाल जो कि मुझे मैसेजेस में, कमेंट्स में जो लास्ट 2-3 वीडियो मैंने अपलोड की थी, वो एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि इंटरव्यू का क्या क्राइटेरिया होने वाला है कुछ आने वाले दिनों में। तो भाई इतने ज़्यादा मैसेजेस, इतने ज़्यादा कमेंट्स के आया, वो इंटरव्यू खत्म हो गया है, इंटरव्यू खत्म हो गया। तो जब हम भाई 2022 में हम आए थे ना, 2022 के पहले दूसरे महीने में हम आए थे रोमानिया में। तो उस वक़्त भी ये इंटरव्यू उस वक़्त भी होते थे। टाइम टू टाइम बहुत से क्या फिर बहुत सी बातें चलती रहीं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन वो क्राइटेरिया जो है वही उसी मतलब लेवल पे चलता आ रहा था। अभी पता नहीं किसने बात कर दी है 2026 में कि रोमानिया एम्बेसी जो है वो इंटरव्यू की जो एक शर्त है वीज़ा में, वो उसको मतलब फिनिश कर रहे हैं, उसको माइनस कर रहे हैं अपने सिस्टम से। तो वो वीडियो मैंने काफ़ी देखी, हालाँकि मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि जो इंटरव्यू है, वो उसका क्या सूरत-हाल होने वाली है 2026 के जब वर्क परमिट इश्यू होंगे। तो भई इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जिसकी वजह से लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि इंटरव्यू हो रहा है। भई इंटरव्यू ना खत्म हुआ है, ना होगा और ना हो सकता है। ये चीज़ आप समझ लें कि अगर आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो उस सूरत में फिर आप ये बोलेंगे कि हमारा पासपोर्ट हमारी जिस एजेंसी के थ्रू हम काम करवा रहे हैं वो मतलब हमारा वीज़ा एम्बेसी से लगवाएगी। भाई इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है? यूरोपीय यूनियन, शेंगन मतलब यूरोप के किसी भी कंट्री का अगर आपने वीज़ा लगवाना है तो आपको फिज़िकली प्रेज़ेंट होना पड़ेगा। रोमानिया यूरोप के किसी भी कंट्री की जो आप एम्बेसी है, जिस कंट्री का भी आप वीज़ा ले रहे हैं, वहाँ पर आपको फिज़िकली जो है प्रेज़ेंट होना पड़ेगा। उस सूरत में ये है कि वो जो वीज़ा ऑफ़िसर होता है, वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन जिस भी मतलब कैटेगरी में आप वीज़ा ले रहे हैं, फैमिली कैटेगरी में ले रहे हैं, उसके बाद आ जाता है वर्क परमिट, उसके बाद होता है टूरिस्ट वीज़ा। किसी भी कैटेगरी का वीज़ा ले रहे हैं तो भाई जो वीज़ा ऑफ़िसर है वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके मुतलका जिस भी मतलब कैटेगरी का आप वीज़ा ले रहे हैं उसके मुतलका आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन वो लेने की कोशिश करता है, आपसे कुछ सवालात करता है। अगर आप वर्क वीज़ा पे हैं, सिंपली मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि अगर आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, सबसे पहले वो आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मुतल्लक वो आपसे पूछ सकता है। उसके बाद क्या चीज़ उसने आपसे कन्फर्म करनी होती है कि आया आप जहाँ पर जा रहे हैं, जिस जॉब पे, जिस कंपनी में, उसके मुतल्लक आपको ये भी कुछ पता है कि आपकी वहाँ पर मतलब ज़िम्मेदारी क्या है या आपको वहाँ पर कौन-कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। इसमें वो आपसे पूछ सकता है आपके मतलब अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद वो आपसे बेसिक जो चीज़ें हैं वो पूछता है, वो ये हैं, आपकी कंपनी का क्या नाम है, आपके ओनर का क्या नाम है, आपकी सैलरी कितनी है, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है उस कॉन्ट्रैक्ट पे आपने मतलब कौन-कौन सी चीज़ें मेंशन है जिस मतलब जिनके बारे में वो आपसे मतलब स्टेप बाय स्टेप सवालात कर सकता है। तो इतने ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ चीज़ नहीं है इंटरव्यू, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? इंटरव्यू एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन का तबादला होता है, वो आपसे आपके मतलब कुछ सवालात पूछता है, आपके काम के मतलब जिस जॉब पे आ रहे हैं उस जॉब के मतलब और आपने सिंपल उन चीज़ों के उसको जवाब देने हैं, ठीक है? वहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपको नर्वस करेगा, यो आपको बहुत लेंथी मतलब वो भी जानता है कि जो बंदा वर्क परमिट वीज़े पे जा रहा है, काम करने के लिए जा रहा है, इससे इंटरव्यू इसके काम के मुतलका ही करना है, इस अपनी मतलब लाइन से इसकी लाइन से हट के इससे सवालात नहीं करता, जो भी वो वीज़ा ऑफिसर होता है, जो आपका इंटरव्यू करता है। तो भाई इतनी बातें करने का मकसद है आने वाले दिनों इंटरव्यू का जो एक चीज़ है ये ना माइनस हुई है, ना हो सकती है और इन फ्यूचर हो सकता है ना हो। अगर किसी सूरत ये माइनस करते हैं, तो उस सूरत में फिर और बहुत सी चीज़ें वो साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप अपना पासपोर्ट देने के लिए खुद नहीं जाते, तो आपका पासपोर्ट एम्बेसी तक कौन पहुँचाएगा? एजेंसी थर्ड मैन के थ्रू तो वो आपका पासपोर्ट लेने मतलब लेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस सूरत में फिर वो कुछ नया क्राइटेरिया है जो कि एजेंसीज काम करती हैं, जिस तरह के वीएफएस ग्लोबल वाले हैं, ये इस तरह की और 2-3 एजेंसी है जहां पर आपके जाकर फिंगरप्रिंट्स होने होते हैं, ठीक है? जो भी यह बंदा वीजा ले रहा है सबसे पहले उसके फिंगर चाहिए एम्बेसी में। किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं तो उस कंट्री को आपके फिंगरप्रिंट का जो डेटा है वो उन्होंने कलेक्ट करना होता है। इसी सूरत में अगर इंटरव्यू का सीन जो है वो माइनस होता है तो भाई वहां पर फिर जाकर आपको अपने फिंगरप्रिंट का जो डेटा है
वो किसी भी एजेंसी, फॉर एग्जांपल जो वीएफएक्स ग्लोबल वाले हैं, इनको इनके ऑफिस में जाना पड़ता है, या इस तरह की और भी बहुत सी मतलब एजेंसी जो कि काम कर रही हैं, वहां पर जाकर आपको फिंगरप्रिंट देने पड़ते हैं। वो फिंगरप्रिंट का डाटा जो है वो आगे ट्रांसफर किया जाता है एम्बेसी में, पासपोर्ट आपने वहां पर सबमिट करना है और वो एजेंसी आपका पासपोर्ट लेकर आगे एम्बेसी में जाएगी। तो ये बहुत लंबा एक प्रोसेस है, अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे भी तो काफी टाइम लगेगा इस पे, लेकिन फिलहाल तक ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। इंटरव्यू आपको देना ही है, इंटरव्यू पर घबराने की जरूरत नहीं। वो मैंने जैसे बताया कि बेसिक इंफॉर्मेशन का तबादला है आपके काम के मुतल्लक, किस चीज के वीजे पे आप आ रहे हैं, उस मतलब वीजे के मुतल्लक आपसे सवालात हैं, आपकी पर्सनल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो कि वीजा ऑफिसर आपसे पूछने की कोशिश करता है। तो ये तो एक बेसिक सी चीज है कि इंग्लिश के 4 लफ्ज जिस बंदे को आते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन या आपके काम के मुतल्लक जो इंफॉर्मेशन है उसका तबादला तो किसी भी बंदे के साथ कर सकता है। तो यही बंदा सोच के बात करे कि किसी नॉर्मल बंदे के साथ मैं बात कर रहा हूँ, ना तो वो वीजा ऑफिसर किसी को खा जाता है, ना उसको पकड़ लेता है, और ना ही कोई इतनी बड़ी वो रॉकेट साइंस पूछता है जिसकी वजह से बंदा नर्वस हो जाए। तो भाई यही वीडियो था। अभी तक वीजा के लिए ना इंटरव्यू खत्म हुआ है ना होगा इन फ्यूचर। अगर हुआ तो वो एक बहुत लंबा लेंथी जो क्राइटेरिया है जिसको इम्प्लीमेंट करने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन अभी तक रोमानिया इमिग्रेशन के पोर्टल पर इस तरह की कोई भी चीज अपडेट नहीं हुई। तो उम्मीद करता हूं मेरी इस वीडियो की वजह से बहुत से दोस्त जो कि मैसेज कमेंट कर रहे थे उनको समझ आ गई होगी कि इंटरव्यू असल में है क्या, भला क्या चीज है। तो इंटरव्यू इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो पसंद आएगा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।